हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 4 अपनी शुरू कर ली थी हमने पिछली वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दी थी। द्विघात समीकरण क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, किस प्रकार से इनको हल करते हैं, हल करने का जो गुणनखंड विधि का तरीका है, द्विघात समीकरण का द्विघाती सूत्र से किस प्रकार से हल करते हैं, त्रिघाचार्य सूत्र द्विघाती सूत्र का ही दूसरा नाम होता है, ये आपको बता दिया था पिछले वाली वीडियो में। जिन बच्चों ने इससे पहले वाले क्लास नहीं लिए तो वो अनिवार्य रूप से पहले इससे जस्ट पहले वाले क्लास आप देखें, उसके बाद में आप ये सेकंड वीडियो जो प्रश्नावली के क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज वो देखेंगे। वो अगर आप प्रश्नावली का जो बेसिक उसमें बताया था पिछले वाली वीडियो में, वो अगर आप समझ लेते हो तो प्रश्नावली के प्रश्नों में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जो कुछ आपको समीकरण दे रखे हैं इनके में जांच करनी है कि क्या ये द्विघात है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण हल करने के लिए आपको मालूम है कि हम इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जो व्यंजक आपको दे रखे हैं इनको हल करते हैं। इसका पहला समीकरण क्या दिया हुआ हमें, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। इस प्रकार से तो इसको सरल करेंगे। x + 1 का होल स्क्वायर, सरल समीकरण आपको याद है a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a² + 2ab + b²। इस सरल समीकरण के प्रयोग से हम x + 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो 1 का स्क्वायर, देखो जब a था तो हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ a की जगह x काम करे इसलिए x का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी स्टेप क्या आएगी, +2 × a की जगह x हो गया और b की जगह 1 हो गया। इतना ज़्यादा विस्तार से इसको खोलेंगे नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट मान लिखेंगे आप। तो क्या बन जाएगा, ये 2x + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बराबर में 2 × x - 3। 2 का गुणा कर दो ब्रैकेट के अंदर, क्या बन जाएगा, 2 का x से गुणा कर दिया 2x - 2 × 3 = 6 बराबर में 0 छोड़ दो, बाकी सभी पदों को इधर ले आओ आप। x² + 2x प्लस का 2x इधर आके -2x हो गया, +1 माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6 हो गया और बराबर में क्या बच गया, 0 हो गया। तो ये हो गया x² प्लस का 2x माइनस का 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस का 1 प्लस का 6 कितने हो गए, प्लस के 7 हो गए बराबर में 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो x² + bx + c ऐसा होता है, यानी कि x² का पद उसमें होना चाहिए। क्या इसमें x² का पद दे रखा है, अपने पास जो व्यंजक प्राप्त हो रहा है इसमें x² का पद दे रखा है, क्या बिल्कुल दे रखा है। x का पद हो नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी x का व्यंजक यहाँ पे हो गया 0। ये हो गया ax² + 0x + c इस प्रकार का है। तो स्क्वायर का व्यंजक आ रहा है ना, स्क्वायर का पद आ रहा है, इसका मतलब ये द्विघात है। तो जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो आप कहेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। नोट कर लें इसको। सेकंड करते हैं इसमें। सेकंड में दिया हुआ है x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। तो x² - 2x ऐसा का ऐसा, -2 का ब्रैकेट से गुणा करेंगे, -2 प्लस के 3 माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 2 × 3 = 6 हो गया। माइनस माइनस गुणा के क्या बन जाएंगे, प्लस 2x गुणा के क्या बन गया, प्लस का 2x। तो देखिए ये x² - 2x अपनी जगह, प्लस का 2x इधर आएगा -2x हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6 हो गया बराबर में 0। अब क्या बन गया, देखिए x² माइनस का 2x और माइनस का 2x कितना हो गया, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं इसलिए माइनस के 4x + 6 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है। हाँ ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात कितने इसकी 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तीसरा देखिए, इनका गुणा कर दें, इनका गुणा कर दें, लास्ट में जो व्यंजक बचेगा उत्तर हो जाएगा।
तो अक्स का इस अक्स से गुणा के क्या बन जाएगा, अक्स स्क्वायर। अक्स का 1 से गुणा हो गया तो अक्स 1 से गुणा हो गया तो अक्स से कम अक्स हो गया ऐसे। -2 का अक्स +1 से गुणा करेंगे, -2 अक्स से गुणा हो गया तो माइनस का 2 अक्स, माइनस +1 गुणा के क्या बनेंगे, माइनस के 2 एकम 2। इनका गुणा कर दीजिए इधर, अक्स आगे वाले ब्रैकेट से गुणा होगा, क्या बनेगा, अक्स का अक्स से अक्स स्क्वायर, अक्स का 3 से 3 अक्स। इस अक्स का आगे वाले ब्रैकेट से गुणा हो गया, -1 का गुणा करेंगे, -1 अक्स से गुणा के माइनस का अक्स बन गया, -1 3 से गुणा के माइनस का 3 बन गया। अब देखेंगे अक्स स्क्वायर का पद, अक्स स्क्वायर का पद इधर भी है और इधर भी है, ये वाला पद इधर आके माइनस होता फिर कैंसिल हो जाता। अब आप यहाँ पे इतना ही देख लें कि क्या इसमें एक्स स्क्वायर का पद है, आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे क्या इसमें एक्स स्क्वायर का पद है, नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। देखो स्क्वायर का पद ही नहीं है आपके पास, जब स्क्वायर का पद ही नहीं है, अधिकतम घात है ही नहीं इसमें 2, तो इसको क्या कहेंगे हम, द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ये किस प्रकार का समीकरण हो गया, ये रैखिक समीकरण हो गया। नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें, ये भी अभी जो हमने कर लिया उसी के जैसा है। अक्स का गुणा कर देंगे अंदर, अक्स का 2 अक्स से गुणा हो गया तो 2 अक्स स्क्वायर, अक्स का +1 से गुणा हो गया तो अक्स हो गया। -3 का गुणा करेंगे अंदर, -3 दूनी 6 अक्स, -3 एकम माइनस का 3, अक्स का अक्स +5 से गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा, अक्स का अक्स से गुणा हो गया अक्स स्क्वायर, अक्स का 5 से गुणा कर दिया तो 5 अक्स। यहाँ भी अक्स स्क्वायर आ रहा है दोनों पदों में, लेकिन यहाँ 2 अक्स स्क्वायर है, वहाँ अक्स स्क्वायर, तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि पहले वाली स्थिति में क्या था, यहाँ अक्स स्क्वायर था और बराबर में यहाँ अक्स स्क्वायर था। अब देखिए ये जो अक्स स्क्वायर था वो इधर आके माइनस हो जाता है, तो अक्स स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर, और अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर क्या हो गया, यानी अक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 0। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ अक्स स्क्वायर तो आ रहा है दोनों साइड में, लेकिन ये वाला अक्स स्क्वायर इधर आके माइनस होगा, तो 2 अक्स स्क्वायर इधर, 2 में से एक बार घटेगा तो एक बार अक्स स्क्वायर बचेगा। तो देखिए ये 2 अक्स स्क्वायर, ये वाला अक्स स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, और ये प्लस का अक्स अपनी जगह, प्लस का 5 अक्स, वापस से देखिए गुणा, अक्स का 2 से गुणा कर दिया, क्या बन गया, 2 अक्स स्क्वायर, अक्स का 1 से गुणा कर दिया तो प्लस का अक्स, फिर 3 का गुणा करेंगे, -3 दूनी 6 अक्स, -3 एकम 3, अक्स का अक्स से गुणा कर दिया अक्स स्क्वायर प्लस के 5 अक्स। इस प्रकार ये 2 अक्स स्क्वायर, अक्स -6 अक्स, अक्स में से 6 अक्स घटा दो, क्या आ जाएगा, माइनस का 5 अक्स, -3 अक्स स्क्वायर इधर आके इधर ले आओ, माइनस का अक्स स्क्वायर माइनस का 5 अक्स बराबर 0। अक्स स्क्वायर में से एक अक्स स्क्वायर घट जाएगा, क्या बचेगा, एक अक्स स्क्वायर बच गया, 2 में से एक घटा दिया, एक अक्स स्क्वायर बच गया, माइनस का 5 अक्स और माइनस के 5 अक्स कितने हो गए, माइनस के 10 अक्स हो गए, क्या बच गया, -3, ऐसा कैसा, -3 बराबर 0। क्या अंतिम स्टेप में, अंतिम स्थिति में द्विघात प्राप्त हो रहा है हमें, अधिकतम घात 2 है इसमें, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा पॉइंट इसी का, 2 अक्स -1, 2 अक्स -1 इंटू अक्स -3 बराबर अक्स +5 इंटू अक्स -1। ये लगभग पीछे वाले के जैसा हो गया, तो इसको आप स्वयं करने की कोशिश करें, तो आप स्वयं करें। मैं इसका छठवा करवाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3 अक्स प्लस 1, ऐसा कैसा,
एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर खोल दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो स्क्वायर देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों साइड एक्स स्क्वायर से दोनों साइड का एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। क्या बच गया यहाँ पे 3x प्लस 1 बराबर माइनस का 4x प्लस का 4। द्विघात है क्या यहाँ पे, दो घात है ही नहीं, दो घात है तो है नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, प्रकार से बता देंगे। गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद में जो जुड़ेगा घटेगा उसको सोल्व कर लेंगे, और अंतिम स्थिति में अगर दो घात आ रही है तो द्विघात होगा, और अगर दो घात नहीं आ रही तो द्विघात नहीं होगा। तो आप चाहें तो आगे सोल्व कर सकते हैं। देखो माइनस का 4x इधर आता, प्लस का हो जाता, तो 3x प्लस 4x, प्लस का 1 पहले से, ये 4 इधर आके माइनस हो जाता, प्लस का 1 माइनस का 4 बराबर 0। तो क्या स्थिति बन गई, 3 और 4 7x, 1 में से 4 घटा दिया, माइनस का 3 बराबर 0। तो अंतिम स्थिति यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर नहीं आ रहे, यानी द्विघात व्यंजक नहीं है, द्विघात व्यंजक नहीं यानी अधिकतम घात 2 नहीं है। जब दो घात अधिकतम नहीं है तो ये द्विघात नहीं है, इतनी जांच करनी थी आपको। ये देखिए सातवां, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, तो होल क्यूब हम करने वाले हैं। तो एक्स क्यूब, देखो क्यूब की जो सरसमीका है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इस प्रकार से होता है। तो एक्स क्यूब यहाँ पे एक्स ही है, प्लस 3x स्क्वायर वाई, तो ये एक्स स्क्वायर वाई की जगह कौन है इसमें 2, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस वाई का क्यूब यानी 2 का क्यूब, बराबर में क्या है 2x का एक्स स्क्वायर माइनस 1 से गुणा करेंगे, तो 2x का एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया 2x क्यूब हो गया, 2x का माइनस 1 से गुणा कर दिया तो माइनस का 2x हो गया। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, x क्यूब आ रहा है इधर, और ये सामने बराबर में भी 2x क्यूब आ रहा था, 2x क्यूब इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यूब हो गया। यहाँ ऊपर देखो क्या बच गया 3x स्क्वायर इंटू 2, तो 3 का 2 से गुणा कर लिया, 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 का 3 से गुणा कर लिया, 4 3 12 इंटू x यानी 12x, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये 2x क्यूब इधर लाए थे हम, और ये 2x माइनस का बच गया इधर है, तो प्लस का 2x हो गया, बराबर में क्या बच गया 0। यहाँ देखेंगे x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो x क्यूब में से 2x क्यूब घटाएंगे तो माइनस का x क्यूब बच गया, 6x स्क्वायर ऐसा कैसा, प्लस के 12x प्लस का 2x कितना हो गया, प्लस के 14x और प्लस के 8, बराबर में क्या बचा 0। तो अंतिम जो स्टेप आ गई, अंतिम स्टेप में अधिकतम घात कितनी आ रही है, यहाँ पे 3 घात आ रही है, अधिकतम घात कितनी आ रही है 3 घात है। तो जब 3 घात होती है तो उसको हम त्रिघाती बोलेंगे, जबकि जांच करनी थी हमें ये द्विघात है क्या, ये द्विघात नहीं है। तो आप लिख देंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में 8वां पार्ट यहीं पे कर लेते हैं, ये सॉल्व किया हुआ ही है। ये x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब, तो होल क्यूब अभी बताया था आपको, होल क्यूब x माइनस वाई का होल क्यूब, क्या लिखते हैं हम x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो देखिए x क्यूब यहाँ पे x ही है तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर वाई की जगह कितना हो गया 2, प्लस 3x वाई स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, तो माइनस 2 का क्यूब कर दिया हमने। तो क्या प्राप्त हुआ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर में क्या x क्यूब 3 इंटू 2,
3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 6 एक्स स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, पहले 2 का स्क्वायर 4, 4 थी 12 एक्स प्लस के 12 एक्स माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब यानी 3 बार गुणा में लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो लास्ट स्टेप में आपको देखना है, यहाँ अक्स क्यूब आ रहा है, बराबर में भी अक्स क्यूब है, तो दोनों साइड के अक्स क्यूब से अक्स क्यूब क्या हो गए कैंसिल। इधर क्या बच गया देखो माइनस का 4x स्क्वायर, ये माइनस का 6x स्क्वायर पक्षांतरण हो गया, इधर आएगा LHS में तो प्लस का हो गया 6x स्क्वायर। यहाँ बच गया माइनस का अक्स, वहाँ से 12x को इधर लाता हूँ तो माइनस के 12x प्लस का 1 और ये 8 इधर आके माइनस हो गया, माइनस था इधर आके प्लस हो गया बराबर में 0। तो यहाँ 2 घातें बच रही है, देखो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का अक्स माइनस के 12x समान चिन्ह हो गए और समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। माइनस का अक्स और माइनस के 12x कितने हो गए माइनस के 13x, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 बराबर 0। अंतिम स्थिति में द्विघात आ रहा है, द्विघात आ रहा तो हाँ ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। जांच कर लिए, बिल्कुल सिंपल आप जांच कर सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है तो आप स्वयं कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखिए। अच्छा पीछे जो क्वेश्चन जो बता दिए तो डायरेक्ट आप वीडियो मत देखने लग जाया करो, पहले क्वेश्चन देखा करो और स्वयं करने की कोशिश किया करो, उसके बाद में आप चेक करें कि किस प्रकार से हमने किया। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कुछ कंडीशन हमें दे रखी है, इन कंडीशन की सहायता से इनकी हेल्प से हमें क्या बनाना है द्विघात समीकरण बनाना है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई यहाँ मीटर में दे रखी है। कंडीशन क्या है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है और हमें इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है वही मान के चलते हैं, और कंडीशन किसकी किसके सापेक्ष दे रखी है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। अगर हम चौड़ाई का दुगुना कर दें, अगर हम चौड़ाई का दुगुना कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी लंबाई प्राप्त हो जाएगी ना। तो पहले मैं क्या मान लेता हूँ इसकी चौड़ाई मान लेता हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई अगर हमें मालूम हो गई तो चौड़ाई का दुगुना कर लेंगे और 1 अधिक कर देंगे, तो हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी चौड़ाई की, और चौड़ाई हमने मान ली, क्या मान ली अक्स माना कि भूखंड कैसा आयताकार, तो लिखेंगे आयताकार, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई अक्स, अक्स से मीटर, भूखंड की चौड़ाई क्या अक्स, और अक्स किसमें है ये मीटर में है। जब चौड़ाई अक्स मीटर हो गई तो लंबाई कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, इसलिए लंबाई कितनी हो गई, चौड़ाई अक्स है ये इसका दुगुना हो गया और दुगुने से 1 अधिक है, कितनी मीटर हो गई। देखिए चौड़ाई जितनी दे रखी है उसका दुगुना करेंगे तो अक्स का दुगुना कितना हो गया 2 अक्स हो गया, फिर उसे 1 अधिक है तो 1 जोड़ दिया, समझे। जैसे चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर दे रखी है तो इसका दुगुना कर देंगे, तो दुगुना कर देंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुणा 5, फिर 1 अधिक है तो 1 जोड़ देंगे, 2 पंजे 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, तो 5 के दुगुने से 1 अधिक, 5 के दुगुने से 1 अधिक कौन हो गया 11 हो गया। 5 का दुगुना कितना 5 दूनी 10, 1 अधिक कर दिया 10 से 1 अधिक हो गया 11। तो इसी प्रकार से चौड़ाई कितनी थी अक्स, चौड़ाई का दुगुना किया तो 2 अक्स और उससे 1 अधिक, तो 1 अधिक कर दिया यानी 1 इसमें प्लस कर दिया। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, प्रश्नानुसार भूखंड का
भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर और आयताकार है ये। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप ध्यान है आपको कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ये 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई तो कितनी आ गई, लंबाई आ गई 2 अक्स प्लस 1, 2 अक्स प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई अक्स ली थी हमने, बराबर में कितना 528। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसका द्विघात समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं, अक्स का ब्रैकेट से गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, देखिए अक्स का जब 2 अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स और अक्स गुणा होकर क्या बन जाएगा, अक्स स्क्वायर, यानी 2 अक्स स्क्वायर। अक्स का प्लस 1 से गुणा होगा क्या बन जाएगा, प्लस अक्स का 1 से गुणा गया तो अक्स बन गया, बराबर में था 528, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 528 बराबर 0। तो ये हो गया द्विघात समीकरण का रूप हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। इस क्वेश्चन के लिए इसका इतना ही आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से तो इतना इसका आंसर हो गया, लेकिन जब बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको आगे सॉल्व भी करवाएगा, वो बोलेगा कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इतना आप नोट कर लें, अगले पेज पे सॉल्व करता हूँ मैं। 2 अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 528। देखिए समीकरण क्या प्राप्त हुआ था हमें, हमें यह प्राप्त हो गया था 2 अक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 प्लस एक्स माइनस 528 बराबर 0। ये आपको समीकरण प्राप्त हो गया था। अब इस समीकरण को हल करते हैं यहाँ पे। हालांकि क्वेश्चन में इसने ये नहीं पूछा कि इसको हल करो, लेकिन फिर भी हम बोर्ड एग्जाम के अनुसार तैयारी कर रहे हैं। तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको आगे हल भी कीजिए, वहाँ से हमें लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी होगी, तो इसको मैं एक्स्ट्रा में बता देता हूँ। अब इसको हल करने के आपको 2 विधियाँ बता दी थी, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरा द्विघाती सूत्र। देखिए गुणनखंड विधि से अगर हम इसको करना चाहें तो 528 का 2 से गुणा करेंगे 1056 हो जाएगा, काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी, गुणनखंड बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र में अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। द्विघाती सूत्र क्या होता है, अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, b बराबर कितना हो गया, अक्स का गुणांक, अक्स के गुणा में क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, और c का मान कितना है 528 माइनस का, इसलिए द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र अप्लाई कर रहे हैं, अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर क्वेश्चन में स्पेशली आपको बोल दे कि इसका गुणनखंड तरीके से करना है तब तो गुणनखंड से करना है, या द्विघाती से बोल दे तो द्विघाती से करना है। कोई कंडीशन आपको नहीं दे रखी है कि द्विघाती से करो, गुणनखंड से करो या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करो। तो जो सुविधा आपको, जो सूत्र आपको अच्छा लगे, जो सुविधाजनक हो, आसान हो, वो आप लगा दें। यहाँ पे संख्या काफ़ी बड़ी हो जाती है तो गुणनखंड करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। बड़े गुणनखंड प्राप्त होते हैं, बहुत ज़्यादा गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, फिर उनमें से कौन सा हमें लेना है ये भी आपको देखना होता है। तो वो गुणनखंड हम ढूंढेंगे, उतनी देर में इसका आंसर ही आ जाएगा। देखिए तो अक्स बराबर क्या बनेगा, माइनस बी का मान कितना 1, तो ये बी का मान 1 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर ऑफ बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने, माइनस सूत्र का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, इंटू सी की जगह कौन काम कर रहा है माइनस का 528 बटे में 2a की जगह क्या हो गया फिर से 2 हो गया। तो क्या होगा देखिए ध्यान से समझें, अक्स बराबर माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर ऑफ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, ये माइनस आगे वाले माइनस से गुणा के क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो प्लस कर दिया। 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 हो गया, 8 को 528 से गुणा करेंगे तो
528 को 8 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 8 2 64 हासिल की 6, 8 दूनी 16 और 6 22, फिर हासिल की 2 के 8 पंजे 40 और 2 42, यानी 4224, 2 दूनी 4 हो गया। 4224 प्लस 1 कितना हो जाएगा? x बराबर -1 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, और अंडरूट के अंदर क्या देखो 4224 प्लस 1, तो 4200 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और बट्टे में क्या चल रहा है? 4। 4225 का वर्गमूल, देखिए वर्गमूल इस प्रकार से करते हैं हम। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, 4225 इस प्रकार से कर लेंगे। जैसे 5 का भाग लगा दिया, 5 अंटे 40, 2 बच गया, फिर 5 के 20, फिर 2 बच गया, तो 5 25, फिर से 5 का भाग जा सकता है, तो 5 का भाग लगा दिया हमने, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 6 30, फिर 4 बचेगा, 5 9 45, 13 का भाग जाता है इसमें, 13 का भाग 13 बार, फिर 13 का भाग 1 बार, तो 5 का जोड़ा बन गया और 13 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से 13 आ गया, 13 पंजे 65 हो गया, इसका वर्गमूल कितना हो गया? 65 हो गया। तो x बराबर -1 प्लस माइनस, इसका वर्गमूल कितना आ गया? 65 बट्टे में कितना? 4। अब आपको शुरू में बताया था एक बार धनात्मक चिन्ह लेते हैं और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। तो x बराबर -1 प्लस माइनस 65 बटे 4। धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ से केवल प्लस का चिन्ह उठाना है। जो प्लस माइनस दोनों के साथ चल रहा है वहीं की बात हो रही है, इसके आगे पीछे जो प्लस माइनस वो सेम रहेगा। 65 के साथ में 2 चिन्ह आ रहे हैं, प्लस का और माइनस का, तो इसी की बात हो रही है। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। यहाँ पे प्लस की कंडीशन में क्या आ जाएगा? -1 प्लस, ये -1 के साथ ऐसा कैसा है? यहाँ पे 2 चिन्ह थे, इन दोनों में से यहाँ पे हमने धनात्मक चिन्ह उठाया है, बटे 4। प्लस माइनस असमान चिन्ह घट जाते हैं। 65 -1 कितना हो गया? 64 बटे 4, 4 का भाग लगा दिया, 1664 होता है, 16 बार जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा? x बराबर -1 माइनस 65 बटे 4, -1 और -65 माइनस के 66 बटे 4। देखिए इसका मान आगे दशमलव में कुछ भी आए, अक्स क्या थी? एक तरह से लंबाई थी, लंबाई और चौड़ाई दूरी थी। दूरी का मान ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए अक्स का मान ये संभव नहीं होगा। अक्स बराबर माइनस वैल्यू, ये जो मान आएगा वो माइनस की आएगी, तो माइनस वैल्यू संभव नहीं है। यहाँ पे अक्स की वैल्यू माइनस में इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अक्स हमने क्या मानी थी? चौड़ाई मानी थी। आयताकार मैदान की भूखंड की चौड़ाई अक्स थी, और जो चौड़ाई होती है उसकी कोई ना कोई डिस्टेंस जरूर होगी, इसलिए चौड़ाई या लंबाई दूरी जो भी होती है हमेशा धनात्मक होती है। इसलिए अक्स का क्या मान प्राप्त हो गया हमें? अक्स बराबर 16, यानी ये अक्स का मान प्राप्त हो गया। कहते हैं भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई हमने अक्स मान ली और अक्स का मान आ गया 16 मीटर, और लंबाई कितनी हो गई? लंबाई हमने लिया था कि इसके 2 गुने से 1 अधिक, तो पहले 2 गुणा करेंगे फिर 1 अधिक, तो 16 दूनी 32 और 1 कितना हो गया? 33 मीटर। ये हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर ली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो इसको वापस से समझ लें। आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मान ली, तो प्रश्नानुसार उसकी लंबाई कितनी हो गई? 2 गुने से 1 अधिक, फिर उसका क्षेत्रफल दे रखा था, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। भूखंड आयताकार यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, बराबर में 528 था। इन दोनों को गुणा कर लिया, अक्स का 2 अक्स से गुणा कर दिया, 2 अक्स स्क्वायर प्लस अक्स 528 बराबर में प्लस का था, इधर है तो माइनस में हो गया, बराबर में 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको इतना ही करना है, इसका तो इतना ही करना है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में जरूर आपको आगे हल करवाएगा।
तो हल करने के लिए हमने क्या कर लिया, द्विघाती सूत्र यहाँ पे हमने काम में लिया। द्विघाती सूत्र आपको बताया होता x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a में इसमें हमने मान लिखे और आगे सरल किया। सरल करने पर x के दो मान हमें प्राप्त हो गए। एक बार धनात्मक चिन्ह लिया तो 16 प्राप्त हुआ, ऋणात्मक चिन्ह लिया तो माइनस की वैल्यू प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन चला था भाषा के क्वेश्चन था और x हमने यहाँ पे चौड़ाई ली थी। चौड़ाई का मतलब कोई दूरी है, दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए x का मान ये संभव नहीं है। ये x का मान हो गया। x क्या था यहाँ पे, चौड़ाई 16 हो गई, लंबाई कितनी 2 गुणे से, तो 16 का 2 गुणा 16 दूनी 32 और 1 अधिक कर दिया तो 33 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है लगातार आने वाली संख्याएं। क्रमागत का मतलब होता है लगातार आने वाली संख्याएं, और यहां बात हो रही है धनात्मक पूर्णांकों की। तो ऐसी दो संख्याएं जो लगातार आती है क्रमागत है, और धनात्मक यानी प्लस की संख्याएं हैं, और इनका गुणनफल कितना दे रखा है 306। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी वो संख्याएं कौन सी होगी। देखिए विशेष बात आप यहाँ पे समझेंगे। एक तो सम पूर्णांक की बात होती है, एक जब विषम पूर्णांक की बात होती है, और एक केवल पूर्णांक की बात होती है। तीन अलग अलग कंडीशन होती है। केवल पूर्णांक की बात होती है, इसका मतलब प्लस माइनस में 1 2 3 इस प्रकार से संख्या चलती है। सम संख्याओं की अगर बात होती है तो 2 4 6 8 ऐसा चलता है। विषम संख्याओं की हम बात करें तो 1 3 5 7 ये क्रम चलता है। क्रमागत की बात हो रही है, इसका मतलब लगातार आने वाली। तो लगातार इसमें अगर हम पहली संख्या अक्स लेते हैं, जैसे 1 हो गया, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे तो आगे वाली संख्या आ जाएगी। तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो अक्स प्लस 1 बन जाएगा। फिर इसके आगे क्या आएगा, अक्स प्लस 2 आएगा। फिर इसके क्या आएगा, अक्स प्लस 3 आएगा। ये तो क्रमागत पूर्णांकों की बात होगी। सम पूर्णांकों की अगर हम बात करें तो सम संख्याएं देखो, 2 में 2 जोड़ने पर 4 प्राप्त हुआ, फिर 4 में 2 जोड़ने पर 6 प्राप्त, यानी इसमें 2 2 का अंतर चलता है। अगर इसमें हम पहला पूर्णांक अक्स लेते हैं तो आगे वाला सम पूर्णांक क्या होगा, अक्स प्लस 2। इसके आगे वाला क्या होगा, अक्स प्लस 4। सम पूर्णांकों की बात हो रही तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस 2 में जब 2 जोड़ेंगे तो आगे वाला सम पूर्णांक प्राप्त होगा। फिर 4 उसमें ऊपर वाले में मान लो आगे और हम 2 + 2 यानी 4 जोड़ देंगे तो आगे वाला सम पूर्णांक प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 में हमने क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया तो 3 प्राप्त हो गया। इस 3 में फिर हमने 2 जोड़ दिया तो 5 प्राप्त हो गया। यानी विषम पूर्णांकों में भी 2 2 का अंतर चलता है। तो अगर पहला पूर्णांक विषम पूर्णांक अक्स है तो उसके आगे वाला पूर्णांक क्या होगा, अक्स प्लस 2। फिर उसके आगे वाला क्या होगा, अक्स प्लस 4। तो सम और विषम की बात करें तो अक्स प्लस 2 अक्स प्लस 4 के रूप में क्रमागत पूर्णांक रहेंगे। और केवल पूर्णांक की बात रहे, केवल पूर्णांक की बात के सम विषम की बात नहीं होती है, तब आपको केवल लगातार x + 1 x + 2 अक्स से लेकर इस प्रकार से बताना होता है। तो यहाँ जो अपना क्वेश्चन चल रहा है वहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, सम विषम की कोई बात नहीं है। तो देखिए, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अक्स, अगर पहला अक्स हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, अक्स प्लस 1 है। भाई पहली संख्या 1 है, उसके आगे वाली कौन सी हो जाएगी, इस 1 में 1 जोड़ देंगे। पूर्णांकों की बात हो रही है, केवल जो पहले कंडीशन भी बताई थी, 1 1 जोड़ने से आगे वाली संख्या प्राप्त होती है। 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, इसी प्रकार। तो ये क्रमागत पूर्णांकों की बात हो गई। अब हमें क्या दे रखा है, इन पूर्णांकों का गुणनफल। तो प्रश्नानुसार पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा हमें 306। तो पूर्णांकों का गुणनफल करते हैं। ये पूर्णांक अक्स, दूसरा पूर्णांक अक्स प्लस 1 और बराबर में कितना 306। अक्स का अंदर गुणा करेंगे, क्या बन गया, अक्स स्क्वायर। अक्स का 1 से गुणा कर दिया अक्स, बराबर में 306 था, इधर लाएंगे तो माइनस का 306 हो गया, बराबर में क्या बच गया
0। ये यहाँ पे द्विघात समीकरण का रूप बन गया। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक बार यहीं तक करना है। अब चूंकि मैं कहूँगा इसको आगे सरल करना है, सरल करेंगे तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे और ABC के मान बता देंगे आप। ABC के मान क्या हो गए, a बराबर कितना हो गया, a बराबर आप बताएंगे, देखिए ax² प्लस bx यानी इसके गुणा में भी एक है, इसके गुणा में भी एक है, तो एक का मान भी एक है और b का मान भी एक है और c का मान कितना हो गया, यहाँ पे c होता है अचरपद यानी 306। तो द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सूत्र ढंग से याद कर ले, ABC के मान क्रमागत रूप से आपको लिखने हैं। माइनस b की जगह 1 प्लस माइनस अंडर ऑफ b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस ये माइनस में वैल्यू 4 इंटू a इंटू सी की वैल्यू 306 बटे में 2 इंटू a की वैल्यू। तो आगे आप स्वयं सरल करेंगे और स्वयं सरल करेंगे तो x का मान आ जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 1 आगे वाला पूर्णांक हो जाएगा। नेक्स्ट बता देता हूं मैं, नेक्स्ट इसमें है चलो पीछे वाले को मैं एक बार समझा देता हूँ, इसको हम वापस कर लेते हैं क्योंकि आगे का क्वेश्चन हो नहीं पाएगा समय अभाव के कारण। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर ऑफ, देखिए ये माइनस का 306 चल रहा है, ये 1 माइनस का 4 माइनस 306 से गुणा के क्या बन जाएगा प्लस 4 एकम 4, इसका 306 से गुणा करेंगे तो 306 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 4 से 12 1224, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे यहाँ तो 1224 हो गया और बट्टे में क्या हो गया 2 एकम 2। तो x बराबर क्या हो गया, देखिए माइनस का 1 बाहर चल रहा है प्लस माइनस, ये प्लस माइनस अंडर ऑफ 1 और 1224, तो 1224 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 1225 हो गया बट्टे में 2। 1225 का वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल हो जाएगा इसका 1225 का वर्गमूल। देखिए भाग विधि से भी वर्गमूल होता है, यहाँ पे एक बार मैं गुणनखंड बता देता हूँ। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचेगा तो फिर 22 बन जाएगा, फिर 5 चौके 20, फिर 2 बचेगा 5 25, फिर 5 से 5 चौके 20 5 9 45 7 7 49 7 एकम 7, तो 7 और 5 का जोड़ा तो यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 7, तो 7 पंजे 35 हो गया, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 35। तो देखिए यहीं पे करता हूँ मैं, माइनस का 1 प्लस माइनस 1225 का वर्गमूल कितना हो गया 35 हो गया बट्टे में कितना 2। एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो x बराबर -1 प्लस माइनस 35, x बराबर -1 प्लस माइनस 35 बटे 2, धनात्मक चिन्ह लेने पर प्लस वैल्यू लेने पर x बराबर क्या होगा -1 प्लस 35 बटे 2। देखिए जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो दोनों में से हमें एक चिन्ह लेना है, इससे पहले जो माइनस का 1 है वो माइनस का ही रहेगा, अगर वो 1 प्लस का है तो वो प्लस का ही रहेगा। प्लस माइनस दोनों जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ से हमें एक बार में एक चिन्ह उठाना है, शेष चिन्ह यथावत रहने वाले हैं। तो 35 प्लस का 1 माइनस का, 35 में से 1 उठा दिया 34 बच गए, 34 में 2 का भाग लगा देंगे 17 आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया 17। माइनस वैल्यू लेने पर, माइनस वैल्यू लेंगे तो x बराबर क्या बनेगा, माइनस का 1 या तो ऐसा कैसा, इस प्लस माइनस में से माइनस लेना है, यहाँ पे माइनस का 35 बटे 2, माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ गए, माइनस का 36 बटे 2 आ गया -18 बार। अब चूंकि जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये दे रखा था हमें कि जो दोनों पूर्णांक हैं, पूर्णांक किस प्रकार के हैं, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक थे, यानी प्लस के थे दोनों ही नंबर, तो प्लस के थे तो ये पहला संख्या, पहला जो नंबर था वो प्लस का हो गया और पहला ये नंबर माइनस का आ रहा, तो ये तो इसका संभव नहीं है
क्योंकि x बराबर -18 ऋणात्मक हो गया, तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस का पूर्णांक यानी ये है। अतः अभीष्ट पूर्णांक अक्स तो कितना गया 17, और दूसरा क्या था x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 यानी कि 18, तो 17 और 18 है। देखो पहला पूर्णांक आया x का मान कितना 17, फिर हमने क्या किया था x प्लस 1, तो इसमें x में 1 जोड़ दिया तो कितना प्राप्त हो गया 18 प्राप्त हो गया, 17 प्लस 1, तो ये दोनों पूर्णांक हो गए 17 और 18। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अपना आगे क्वेश्चन और है, आगे के क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना।